बेटा, अभी तक हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? बहिर्स्रावी ग्रंथि के बारे में अभी तक हमने जाना था, ठीक है। आज से हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में? अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो इसका हम जानते हैं, सबसे पहले इसमें आता है तो हाइपोथैलेमस आता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस मैंने आपको नर्वस सिस्टम में पढ़ाया था कि इसका क्या कार्य होता है। इसको क्या बोलते हैं? नर्वस हार्मोन्स भी कहते हैं। ये क्या है? हार्मोन्स है, ठीक है। ये आपके अंदर किसी के प्रति प्रेम, घृणा, क्रोध, स्नेह, ये सब उत्पन्न होता है। किसके माध्यम से होता है? हाइपोथैलेमस हार्मोन से। जब ये एक्टिव होगा तो आपके दिमाग में, आपकी बॉडी पे इसका असर बहुत तेजी से पड़ता है, ठीक है। इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से मैंने नर्वस सिस्टम में पढ़ा रखा है। आप लोग को ना समझ में आए तो इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो पिनियल ग्लैंड है, ठीक है। पिनियल ग्लैंड का क्या कार्य होता है? तो इसके दो भाग होते हैं, ठीक है। पहला मैंने क्या बताया था? पहला बताया है मेलाटोनिन, ठीक है, ये काला होता है, और दूसरा है सेरोटोनिन। इससे क्या होता है? ये नींद लाती है। तो मैंने अभी आपको बताया ही था कि जब ये पिनियल ग्लैंड एक्टिव होता है तो क्या होता है? हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है, हमारे बॉडी पे कालापन दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि पिनियल ग्लैंड कहीं ना कहीं एक्टिव हो रखा है, ठीक है। अगर हम बात करें थायराइड ग्लैंड के बारे में, तो थायराइड ग्लैंड जो है ये थायरोक्सिन हार्मोन होता है, ठीक है। क्या होता है? थायरोक्सिन हार्मोन। और ये किसको मिलाने से बनता है? तो ये टायरोसिन और आयोडीन को मिक्स करने पे क्या बनता है? थायरोक्सिन हार्मोन। जब हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड की डिफिशियंसी हो जाती है, हमारी बॉडी में थायरोक्सिन की कमी हो जाती है, तो हमारी बॉडी में बीमारियां देखने को मिलती है, रोग होने लगते हैं। इसमें सबसे पहला रोग कौन सा है? घेंगा। सबको पता है हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी होगी तो कौन सा रोग होगा? घेंगा होगा, ठीक है। घेंगा रोग हो जाता है। दूसरा हो जाता है क्रिटिनिज्म हो जाता है। क्रिटिनिज्म वह रोग होता है जिससे दिमाग क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है, हल्का हो जाता है। ये किसमें देखने को मिलता है? ये सबसे ज्यादा बच्चों में देखने को मिलता है, ठीक। तीसरे की हम बात करें तो माइकोडर्मा। इसमें क्या होता है? इसमें बॉडी में मोटापा, व्यक्ति के अंदर हमें मोटापा देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। उनका मोटापा बढ़ जाता है। और ये सब कब होता है? ये सब जब थायराइड ग्लैंड क्या होता है? हाँ, तब होता है। हम कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति को देखो पतला दुबला है, एकदम से वो बहुत मोटा दिखाई दे रहा है, एकदम से उसका मोटापा बढ़ रहा है, तो हॉस्पिटल में जाओ तो भी, या फिर नॉर्मली हम क्या कहते हैं? पहले अपना थायराइड चेक करा। और अधिकतर अक्सर करके उनकी बॉडी में क्या निकलता है? थायराइड ही निकलता है, ठीक है। अब हम देखते हैं पाराथायराइड के बारे में। पाराथायराइड क्या होता है? तो ये पाराथायरोक्सिन हार्मोन जिससे उत्पन्न होता है, ये कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में इसकी कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? हमें बताइए, ये क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट करके लाएंगे, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं थाइमस ग्लैंड के बारे में। थाइमस ग्लैंड क्या करता है? प्रोटीन प्लस लिम्फोसाइट का निर्माण करता है, ठीक है। जब हमारी बॉडी, यानी जब हम 15 साल के हो जाते हैं, 15 साल के बाद जो है ये हमारी बॉडी में नहीं कार्य करता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है, ये काम करना बंद करता है। ये सिर्फ 15 साल की उम्र तक ही कार्य करता है। कौन सा ग्लैंड? थाइमस ग्लैंड, हाँ। अब बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड की, जिसको अधिवृक्क बोलते हैं। कौन सा ग्लैंड? आपका हो गया एड्रिनल ग्लैंड। इसको हम क्या बोलते हैं? अधिवृक्क भी बोलते हैं, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड को क्या बोलते हैं? अधिवृक्क बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसमें एड्रिनलिन हार्मोन होते हैं। कौन से होते हैं? एड्रिनलिन। लिखना पड़ेगा क्या? हाँ, लिखना पड़ेगा। ये एड्रिनलिन हार्मोन होता है, ठीक है।
हार्मोन होता है दूसरा, ये इमरजेंसी आपात लिखिए, आपात इसमें लिख लीजिए इमरजेंसी आपात। दूसरा फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो उड़ो में बिलीव रखता है, ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट लड़ो उड़ो में बिलीव रखता है। फाइट एंड फ्लाइट लड़ो उड़ो में बिलीव रखता है, उत्तेजना को बढ़ाने वाला, ठीक है, ठीक। आगे इसमें आगे लिखो बीपी को तेज करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। कौन? एड्रीनल ग्लैंड जब एक्टिव हो जाता है तो क्या करता है? ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हाँ, लड़ो उड़ो में बिलीव रखता है। लड़ो उड़ो का मतलब समझ रहे हो? आर पार का मतलब समझते हो? हाँ, जब दिमाग बीपी हाई होती है तो क्या होता है? ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो गुस्सा मत दिलाओ, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है मतलब आक्रोश में ना रहना, बहुत तेजी से आपके अंदर क्रोध उत्पन्न हो रहा है, तो ये क्या करता है? एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। अगला है आपका गोनड ग्लैंड, लिखिए गोनड ग्लैंड। 7 है, बस ये चैप्टर खत्म होने वाला ही है। 7 नंबर जो है आपका है गोनड ग्लैंड। ये क्या बोलते हैं? इसको जनन ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनन ग्रंथि भी बोलते हैं। क्यों? इसमें लिखिए ये जनन हार्मोन स्टेरॉइड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? स्टेरॉइड के बने होते हैं। कौन? गोनड ग्लैंड में किसके बने होते हैं? तो स्टेरॉइड से बने होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? तो लिखिए ये मेल फीमेल दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। मेल के स्पर्म में और फीमेल के ओवम में ये पाए जाते हैं। और क्या कितनी मात्रा में पाए जाते हैं? तो क्या हो रहा है? अच्छा, बहुत स्पीड से पढ़ा रहे हैं। हम सोच रहे हैं समय खत्म होने से पहले आपका चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है। गोनल ग्लैंड समझ में आया आप लोगों के? क्या होता है? ये जनन ग्रंथि होती है, ठीक है। इतना समझ में आया कि किससे बना होता है? स्टेरॉइड ग्लैंड से बना होता है, ठीक है। बस इतना ही रखो। ये मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं, ठीक। अब लिखिए अगला है आपका, अब इसमें अच्छा ये करता क्या है? तो इसमें 3 होते हैं। इसके लिखो एस्ट्रोजन हार्मोन, गोनड हार्मोन के अंतर्गत ही आता है। नंबर 1 लिखिए एस्ट्रोजन हार्मोन। 3 हार्मोन आते हैं। अब यहाँ पे जगह नहीं बची है, अब आप लोग लिख लो, हम बोल रहे हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? पीरियड यानी ओवम के निर्माण में मदद करता है, ठीक है। जो ब्लड आता है बॉडी से पीरियड के दौरान, उसका क्या करता है? निर्माण करता है। कौन निर्माण करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। दूसरा लिखिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, अभी ठीक है? इतनी स्पीड ठीक है? ठीक। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन लिखो सिमरन। अच्छा, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है? तो माँ के पेट में जब बच्चा जाता है तो यह उसे प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? तो उसे प्रोटेक्ट करता है। किसको? बच्चे को। बच्चा यानी भ्रूण। जब तक बच्चा यानी जब तक माँ प्रेग्नेंट है, जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती, माँ के गर्भ के अंदर जब तक शिशु है, तब तक वो क्या कहलाएगा? भ्रूण ही कहलाएगा, ठीक है। तो जब ये क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है? भ्रूण की सुरक्षा करता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तीसरा लिखिए रिलैक्सिन हार्मोन। तीसरा रिलैक्सिन हार्मोन। और ये जो हार्मोन हम बता रहे हैं ना, ये पहला आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, ये तीनों किसके हैं? किसके पार्ट हैं? तो गोनल ग्लैंड के पार्ट हैं, ठीक है। तो रिलैक्सिन हार्मोन जो ये क्या करता है? तो ये डिलीवरी के समय सहायता करता है। कौन सा? रिलैक्सिन हार्मोन डिलीवरी के समय सहायता प्रदान करता है, ठीक है। अगला है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि। अगला है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। अब इसका ये क्या करती है? तो लिखिए ब्रेन
बॉक्स, लिख लिया, लिखिए ब्रेन, इसको ब्रेन का बॉक्स भी कहा जाता है, ठीक है, ब्रेन का बॉक्स भी कहा जाता है, किसको, पीयूष ग्रंथि को, ठीक है, इसको ब्रेन का बॉक्स भी कहा जाता है, आधार या तत्व भी कह सकते हैं। अगला आगे लिखिए, थोड़ा सा एक और लाइन लिखिए, 0.6 ग्राम की होती है, ठीक है, कितनी छोटी होती है ये, 0.6 ग्राम की होती है, कौन, पीयूष ग्रंथि, ठीक। आगे लिखिए, इसमें बॉडी को कंट्रोल करने का कार्य करती है, कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बॉडी को कंट्रोल करने का भी कार्य करती है, इसको क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ ग्लैंड भी कहते हैं, किसको, अगर आपसे पूछ ले मास्टर ऑफ ग्लैंड किस ग्लैंड को कहते हैं तो क्या बताएंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि को, ठीक है, समझ में आया। लास्ट है आपका TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटेड भैया यहाँ पर ज़्यादा स्टिमुलेटेड, ठीक है, ग्लैंड, और कौन सा, अच्छा T से बोला है तो नो थायराइड, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं TSH, ठीक है, अच्छा ग्लैंड नहीं हार्मोन लिखे आप, ठीक है, H से क्या होगा, हार्मोन, ठीक, चौक बची नहीं, लिखेगा ऐसे, ठीक। तो देखिए ये थायरॉक्सिन बनाने के लिए थायराइड ग्लैंड को क्या करता है, उत्तेजित करता है, जैसे सिमरन उत्तेजित कर रही है अपनी पड़ोसी को कि जल्दी से क्लास खत्म हो, जल्दी से हम लोग भागे घर, ठीक, तो ये क्या करता है, TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन जो है क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित करता है, किसके लिए, ताकि वो अपना कार्य कर सके। तो क्या आप लोगों को क्लास समझ में आई, कहीं किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं है, लेकिन मुझे तो डाउट ही डाउट नजर आ रहा है।